गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हमें एक बहुत ही प्यारा विषय लेकर आए हैं कि गुरु संत अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। हम सबका मन यह जानने को बहुत करता है कि जिनके बिना हमें नाम भक्ति और रास्ता नहीं मिलता, वो खुद अपने जन्मदिन को कैसे मनाते हैं। संगत जी, हमारी दुनिया में जब किसी का जन्मदिन आता है तो लोग पार्टियां करते हैं, केक काटते हैं, नाचते गाते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं। लेकिन जब हम गुरु संतों की बात करते हैं तो उनका तरीका हम सबसे अलग होता है। वह जन्मदिन का मतलब ही कुछ और समझते हैं। गुरु अपने जन्मदिन को कभी अपने लिए नहीं मनाते। वह कभी यह नहीं सोचते कि आज का दिन मेरा है, आज मुझे तोहफे मिलेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे। संत हमेशा अपने जन्मदिन को उसी तरह मनाते हैं जैसे बाकी दिन मनाते हैं। उनके लिए हर दिन सेवा सिमरन भक्ति और मालिक की रजा में जीने का दिन होता है। वह हमें दिखाना चाहते हैं कि असली खुशी कहाँ है। असली खुशी उस मालिक में है, उस परमात्मा में है जो हर जगह है। हम देखते हैं कि जब भी बाबा जी का या हजूर जी का जन्मदिन आता है तो वह कभी भी खुद के लिए कोई खास आयोजन नहीं करते। वह हमेशा संगत से यही कहते हैं कि अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो, अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो, तो आप मालिक की भक्ति करो, नाम का सिमरन करो, अच्छे इंसान बनो। संगत जी, गुरु हमें समझाते हैं कि यह शरीर तो नासवान है, यह मिट्टी का बना है। असली जन्म तो आत्मा का है, जो जब मालिक की याद में लग जाती है, जब नाम सिमरन करती है, तब उसका असली जन्म होता है। संत अपने जन्मदिन को हमें यह सिखाने का मौका देते हैं कि देखो, मैंने भी जन्म लिया, लेकिन मेरा जन्म किस लिए है? क्या खाने पीने घूमने फिरने के लिए है? नहीं संगत जी, उनका जन्म हमारे लिए है, हमें रास्ता दिखाने के लिए है। इसलिए वह कहते हैं कि अगर आप सच्ची खुशी देना चाहते हो तो आप अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर के बुरे गुणों को निकालो और सच्चाई दया प्यार लाओ। गुरु हमेशा यही कहते हैं कि जो असली तोहफा है वह यह नहीं कि आप फूलों के गुलदस्ते लाओ या बड़े बड़े गिफ्ट दो। असली तोहफा है कि आप उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो। आप सेवा करो, सिमरन करो। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी का दिल ना दुखाना, सबसे प्यार करना और मालिक को याद करना, यही असली भक्ति है। गुरु का जन्मदिन हमें यह याद दिलाने के लिए है कि उन्होंने यह जीवन हमारे लिए जिया है। वह अपने लिए कुछ नहीं रखते। कभी आप देखना संगत जी, बाबा जी को जब लोग कहते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो वह क्या कहते हैं? वो मुस्कुराकर कह देते हैं, मालिक का दिन है, मालिक की मेहर है। मतलब वह अपने जन्मदिन को भी मालिक की तरफ मोड़ देते हैं। गुरु का जन्मदिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन का मकसद समझना है। हम भी खाली घूमने खाने पीने लड़ने झगड़ने नहीं आए, हम भी मालिक को पाने आए हैं। जिस तरह संत हर पल मालिक की याद में रहते हैं, उसी तरह हमें भी बनना है। गुरु अपने जन्मदिन पर हमें भक्ति की राह दिखाते हैं। जैसे कभी हजूर जी ने फरमाया था कि अगर तुम मुझे सच्चा तोहफा देना चाहते हो तो नाम का सिमरन करो। संगत जी, क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो बस दुनियादारी में उलझे रहते हैं और गुरु की बातों को भूल जाते हैं। लेकिन उनका जन्मदिन हमें फिर से याद दिलाता है कि बेटा, तेरा असली काम क्या है। संगत जी, संतों का जन्मदिन असल में हमारे लिए चेतावनी की घंटी जैसा होता है। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा देखो, जीवन बहुत कीमती है, इसे यूं ही मत गवाओ। वैसे ही गुरु अपने जन्मदिन पर भी हमें बार बार समझाते हैं कि समय बहुत कीमती है, इसे मालिक की याद में लगाओ। संगत जी, हम हर साल जन्मदिन के दिन बस यही सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, लोग हमें क्या गिफ्ट देंगे। लेकिन संत अपने जन्मदिन पर यह सोचते हैं कि आज के दिन मैं और क्या भलाई कर सकता हूँ और कितनों को मालिक की तरफ मैं मोड़ सकता हूँ। हमें भी सोचना चाहिए कि हम गुरु के सच्चे शिष्य हैं या बस नाम के। अगर हम सच में गुरु को मानते हैं तो हमें उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। गुरु अपने जन्मदिन पर
अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारे लिए सब कुछ मांगते हैं। वह मालिक से दुआ करते हैं कि मेरी संगत सच्ची भक्ति करे, किसी का दिल ना दुखाए, सबके साथ प्यार से रहे। संगत जी, संतों की जिंदगी खुद में एक सिखवान है। वह हमें अपने जीवन से दिखाते हैं कि असली खुशी कहाँ है। आज हम सबको खुशी चाहिए, लेकिन हम ढूंढते हैं दुनिया में पैसा, नाम, शोहरत, गाड़ी, बंगला, सब कुछ पाकर भी दिल खाली रह जाता है। लेकिन संत जिनके पास कुछ नहीं फिर भी हर पल मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके पास मालिक है। उनकी मुस्कान, उनकी शांति हमें बताती है कि असली सुख उस मालिक के नाम में है। जब भी गुरु का जन्मदिन आता है संगत जी, वो दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी भी आत्मा का जन्मदिन आना चाहिए। मतलब हम भी कब मालिक की तरफ जाएंगे, कब हम भी नाम की कमाई शुरू करेंगे, कब हम भी अपने अंदर झांके और देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी कमी है। गुरु कभी अपने जन्मदिन पर अपने लिए नहीं जीते। वह दिन रात हमारी फिक्र में लगे रहते हैं, हमारी आत्मा की भलाई की सोचते हैं, और हम उनका जन्मदिन भी सिर्फ बाहरी दिखावे में बिता देते हैं। खाना पीना, सजावट बस। लेकिन असली बात यह है, अगर हम गुरु से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके जन्मदिन पर वचन मान ले, उनके बताए रास्ते पर चल पड़े। गुरु अपने जन्मदिन पर हमें याद दिलाते हैं कि समय निकल रहा है, आज मौका है, कल नहीं रहेगा। जब तक सांस है तब तक मालिक का नाम जपो, सेवा करो, अच्छे कर्म करो। संगत जी, अब अगर हम नाव साखी की बातें करें तो वह भी हमें यही सिखाती है कि संत महापुरुष गुरु अपने जन्मदिन को किस नज़र से देखते हैं। नवा साखी में भी बहुत गहराई की बात है। नवा साखी में आता है कि जब गुरु का जन्मदिन हुआ तब धरती पर खुशियों की लहर दौड़ गई। पर खुशी का मतलब यह नहीं था कि अब सिर्फ हंसी खुशी, मेला, धूमधाम होगी। असली खुशी थी कि मालिक ने अपने प्यारे को धरती पर भेजा है ताकि लोगों को रास्ता दिखाया जाए। गुरु का जन्म उस सूरज की तरह है जो अंधेरे में उजाला लाने आता है। जैसे सूरज अपने लिए नहीं चमकता, वैसे ही संत भी अपने लिए नहीं आते। वह आते हैं हमें संभालने, हमारे अंदर की नींद खोलने। नवा साखी में साफ लिखा है कि जब गुरु का जन्म होता है तो मालिक का हुक्म साथ आता है। मतलब अब धरती पर एक ऐसा इंसान आया है जो मालिक के हुक्म को पूरा करेगा। वह हम सबको मालिक के नाम से जोड़ने आए हैं। लेकिन संगत जी, क्या हम उस मकसद को समझ पा रहे हैं? क्या हम उस संत की बात को मान रहे हैं, या हम बस जन्मदिन को एक रस्म की तरह मान रहे हैं? गुरु खुद अपने जन्मदिन को मालिक की मेहर मानते हैं। नवा साखी यह सिखाती है कि संत का जन्मदिन हम सबके लिए मौका है अपने अंदर झांकने का, अपने आप को सुधारने का। गुरु हमें यह भी दिखाते हैं कि असली जन्म वही है जब आत्मा जागती है, जब आत्मा मालिक की तरफ लौटती है। नवा साखी की यह भी सिखावन है कि संत अपने जन्मदिन को खुद के लिए नहीं, संगत के लिए, जागने के लिए मानते हैं। इसलिए संगत जी, अगर हमें गुरु के जन्मदिन की असली खुशी मनानी है तो हम भी आत्मा का जन्म मनाए। मतलब अपने अंदर झांके, बुराइयों को छोड़े और नाम सिमरन में लग जाए। यही असली तोहफा होगा गुरु के लिए। संगत जी, जब हम गुरु के जीवन को देखते हैं तो हमें हर कदम पर सिखाई मिलती है। उन्होंने कभी भी अपने जन्मदिन को अपने लिए नहीं देखा। अगर संगत छोड़ देती है तो भी वह हमेशा यही कहते हैं कि अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो मालिक की राह पर चलो, सच्ची भक्ति करो। गुरु का असली संदेश यही है कि हमारा यह जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन का असली मकसद है अपने असली घर लौटना। जिस तरह संत अपने जन्मदिन पर भी मालिक का नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम अपने जन्मदिन पर केक काटते हैं, नाचते गाते हैं, पार्टियां करते हैं और दिन ख़त्म। लेकिन संत सिखाते हैं कि बेटा, हर दिन मालिक का है। जो हर दिन मालिक की याद में जीता है वही असली जन्मदिन मानता है। गुरु कभी भी अपने लिए नहीं सोचते। संगत जी, वह दिन रात हमारी आत्मा की भलाई के लिए लगे रहते हैं।
कितनी बार देखा है हमने कि बाबा जी चाहे कितनी भी थके हों लेकिन फिर भी संगत की खातिर भक्ति की बातें करने आ जाते हैं। वह खुद अपने आराम की परवाह नहीं करते। इसलिए संगत जी, अगर हम उनका आदर करते हैं तो क्या हमें भी नहीं चाहिए कि हम उनकी बात मानें। गुरु बार बार कहते हैं कि बेटा, अगर मुझसे प्यार है तो अपने अंदर झांको और देखो कहाँ कमी है। देखो, क्या तुमने सिमरन पूरा किया, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया। यही असली तोहफा है। गुरु अपने जन्मदिन पर हमें यह भी सिखाते हैं कि यह शरीर नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। तो हमें कब तक सोते रहना है, कब तक दुनिया के पीछे भागते रहना है। जो समय मिल रहा है उसे नाम की कमाई में लगाओ। यही संतों की असली सिखावन है। हम देखते हैं संगत जी, जब भी कोई संत जन्म लेते हैं वह अपने साथ एक पैगाम लेकर आते हैं। वह पैगाम है मालिक से मिलने का रास्ता दिखाना, और वही रास्ता वह हमें भी बताते हैं। लेकिन संगत जी, क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम सच में मालिक की ओर जा रहे हैं? गुरु का जन्मदिन हमें हर साल याद दिलाता है कि बेटा, समय कम है, रास्ता लंबा है और मंजिल बड़ी प्यारी है। वह मंजिल है अपने सच्चे घर, अपने मालिक के पास लौटना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।